अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक तो आप उर्दू ऐप में काफ़ी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख चुके हैं, काफ़ी एलिमेंट्स का आपको पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉपर डिज़ाइनिंग भी करेंगे और उसके साथ-साथ फिर हम मज़ीद टिप्स वग़ैरह और मज़ीद एलिमेंट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे आसान चीज़ को सीखते हैं, लोगो बनाना सीखते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं होता। तो लोगों के लिए जब भी आपने इमेज को रखना है, पेपर का जो साइज़ है वो 1 बाय 1 होगा, ठीक है? अब मैंने गैलरी से एक पिक सेलेक्ट की, वही पिक जो मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की थी, इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद अब आप देखेंगे कि जैसे ये पिक का रुख इस साइड पे, ठीक है? लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इमेज को दूसरी साइड पे इसका रुख लेके आऊँ। तो इसको मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था और अभी मैं दोबारा आपके सामने ये करके दिखाती हूँ। अलाइन पे हम क्लिक करेंगे और नीचे जो ये फ्लिप के ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको ट्राई करते हैं। इस वाले फ्लिप को मैंने ट्राई किया। अब ये देखें इमेज का जो रुख है वो इस साइड पे हो गया, दूसरी साइड पे हो गया, राइट साइड पे। ठीक है? अब इसे हम सेट करते हैं। अब इसके ऊपर हम टेक्स्ट भी ऐड करेंगे, पीछे हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी थोड़ा-सा ऐड करेंगे और इसको हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के मज़ीद जैसे कॉर्नर वगैरह होते हैं या सर्कल होते हैं, ये सब चीज़ें भी बैजेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लोगों के ऑप्शन पे क्लिक करके आप मज़ीद इसमें चीज़ें और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बनी-बनाई चीज़ों से आपको लोगो बनाना नहीं सिखा रही। मैं खुद से आपको लोगो बनाना सिखा रही हूँ कि आप खुद से कैसे लोगो क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी छोटे-छोटे एलिमेंट्स हैं, हम वो खुद से शामिल करेंगे, ठीक है? आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है? अभी जैसे आप बिगिनर्स हैं, आपको खुद से एलिमेंट्स ऐड करना अगर मुश्किल लग रहा है तो आप जो बने हुए एलिमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करें, ठीक है? अब शेप के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे वो मास्क वाला ऑप्शन ट्राई करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मास्क सर्च करते हैं। तो यहाँ पे मास्क का ऑप्शन जब मैंने सर्च किया तो कुछ नहीं आया क्योंकि मास्क का ऑप्शन जो है पीएनजी इमेजेस में आता है। तो फिर हमने पीएनजी इमेजेस पे क्लिक किया और फिर मास्क के ऑप्शन पे सर्च किया तो ये देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के आ गए। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जैसे लोगों के पीछे थोड़ी-सी रोशनी टाइप का कुछ आए, लाइटिंग सी आए, तो वो वाला इफ़ेक्ट दिखाने के लिए मैंने ये मास्क की ये वाली शेप को मैंने इसमें लगाया। अब ये शेप इसके ऊपर आ रही है, लेकिन हमें ये शेप चाहिए इसके पीछे। तो इसके लिए हम लेयर के ऑप्शन पे जाएँगे और ये जो मास्क वाली लेयर है उसको नीचे लेके आ जाएँगे क्योंकि हमें उसके नीचे दिखाना है, इस वाली इमेज के नीचे, ठीक है? इस तरीके से हम लेके आ गए। अब अगर इसका हमें कलर चेंज करना है, तो हम इस पे क्लिक रखेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है? यहाँ से मैं मुख्तलिफ़ कलर्स वगैरह ट्राई कर रही हूँ और जो मुझे कलर इसमें ठीक लगेगा वो वाला अप्लाई करूँगी। इसके अलावा अभी तो हम ये ऐसे ही रैंडमली एक लोगो बना रहे हैं। बाकी ये कि जब आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे होते हैं तो वो उनकी अपनी चॉइस होती है कि वो किन कलर्स में लोगो बनवाना चाह रहे हैं आपसे या फिर जो उनका ब्रांडिंग कलर का थीम है यानी उनके जो ब्रांड का बाकी थीम है उसके साथ आपको मैच करके उसका लोगो बनाना है, तो फिर आप उनसे कलर थीम भी माँग सकते हैं कि आप बता दें कि किस कलर थीम में आपको लोगो चाहिए, ठीक है? तो अगर आप रैंडमली बना रहे हैं तो आप कोई से भी कलर यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है? अब ये मैंने पीछे सेट कर दिया, ये एक थोड़ा-सा लाइट का इफ़ेक्ट भी आ गया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। पहले तो हमने जो टेक्स्ट ऐड करना सीखा है, वो सिंपल टेक्स्ट हमने ऐड करना सीखा है। यानी एक कल टेक्स्ट ऐड किया और उसमें सिंपल स्ट्रोक या फिर आउटलाइन वगैरह ऐड कर दी। लेकिन यहाँ पे जो हम आउटलाइन ऐड करेंगे या स्ट्रोक ऐड करेंगे, वो हम डबल ट्राई करेंगे। इसमें आपकी अपनी चॉइस है, आप डबल भी ट्राई कर सकते हैं आउटलाइन, डबल, ट्रिपल जितनी चाहें आप इसमें आउटलाइन बना सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा अखबारात में या फिर पैनाफ्लेक्स पोस्टर में कि कोई भी जैसे नाम वगैरह है उसको ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए डबल ट्रिपल आउटलाइन्स दी होती हैं।
तो यहाँ पे हम वही चीज़, वही मेथड हम यहाँ पे बनाना और करना सीखेंगे। अब मैंने जैसे ये किरण अबाया सेंटर, इसका मैंने लोगो का रख दिया नाम, ठीक है? इसको मैंने थोड़ा प्रोमिनेंट दिखाने के लिए जो इसमें फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो थोड़ा बोल्ड यूज़ किया था कि ये चौड़ा लिखा हुआ नज़र आएगा। अब सबसे पहले तो आपने इसे रेस्टर कर लेना है। जब आप रेस्टर करेंगे अपने टेक्स्ट को, सबसे आखिरी ऑप्शन है रेस्टर का। रेस्टर करने के बाद आपके पास मज़ीद ये ऑप्शंस आ जाएँगे, ठीक है? ये ऑप्शंस लाने के लिए किसी भी शेप पे या फिर टेक्स्ट पे आपको उसे रेस्टर करना पड़ेगा। रेस्टर करने के बाद मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे एक आउटलाइन आ रही है, ठीक है? लेकिन मुझे चाहिए ज़्यादा आउटलाइन, जैसे मैं एक से ज़्यादा आउटलाइन्स चाह रही हूँ। तो वो कैसे आएगी? ये आउटलाइन का मैंने कलर पहले सेलेक्ट कर लिया। ये थोड़ा वाज़े हो जाए, इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मज़ीद आउटलाइन कैसे ऐड कर सकते हैं। ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है इफ़ेक्ट्स का, जब हम टेक्स्ट को रेस्टर करेंगे, टेक्स्ट रेस्टर होने के बाद ये ऊपर वाली जो टास्क बार है वहाँ पे ये इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है? और चाहे वो शेप को आप रेस्टर करें, चाहे वो टेक्स्ट को रेस्टर करें, तो ये ऑप्शन लाज़मी आएगा। अब ये जो ऑप्शन है प्लस का आइकॉन है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ये है कॉपी का ऑप्शन। ये जो आपने इफ़ेक्ट इसमें डाले होंगे उनकी कॉपी होते जाएगी, जितनी भी आप कॉपी करना चाहें, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे फेदर का इफ़ेक्ट डाला होगा तो यहाँ पे फेदर इफ़ेक्ट की भी कई कॉपीज़ हो सकती हैं। आउटलाइन का इफ़ेक्ट डाला है तो आउटलाइन की भी कई कॉपीज़ हो सकती हैं। अब मैंने जिस आउटलाइन पे जो कलर करना है मैंने उस पे क्लिक किया सिंपली और नीचे जाके कलर चेंज कर दिया, ठीक है? ये देखें इस तरीके से मैंने 3 कलर लगा दिए। एक तो येलो कलर है, फिर ग्रे कलर और उसके बाद रेड कलर की एक और आउटलाइन है। और आउटलाइन के भी मज़ीद यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि इसमें आप कितनी उसके चौड़ा रख सकते हैं, आउटलाइन को कम कर सकते हैं, जो भी स्ट्रोक्स वगैरह आप लगा रहे हैं। ये देखें ये इस तरीके से, ठीक है? ये हमने इस तरीके से यहाँ पे ट्राई कर लिया। अब हम एक और चीज़ सीखते हैं कि जब हम कोई टेक्स्ट वगैरह जैसे ऐड करते हैं, ठीक है? हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ या जो मेहनत अभी हमने, जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा किरण अबाया सेंटर, तो मैं चाह रही हूँ कि जो मैं नीचे टेक्स्ट है या दूसरी लाइन्स हैं, उन पे भी वही इफ़ेक्ट आ जाए। अब मैं वही इफ़ेक्ट एक-एक करके लेके आऊँगी तो हो सकता है कलर में भी फ़र्क आ जाए, हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत उसमें 19-20 फ़र्क आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन इफ़ेक्ट्स को कैसे कॉपी करेंगे? तो हम पहले जिस टेक्स्ट से हमें कॉपी करना होगा, तो उस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? अब जैसे मुझे किराना बाया सेंटर से कॉपी करना है, तो मैंने उस पे क्लिक किया, उसके बाद जो प्लस का आइकॉन है, उस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है कॉपी इफ़ेक्ट्स। जब हम कॉपी इफ़ेक्ट्स करेंगे तो जो इफ़ेक्ट्स उस पे अप्लाई होंगे सिर्फ़ वो ही कॉपी होंगे, ठीक है? अब जिस पे कॉपी करना है उस पे क्लिक करें, फिर प्लस के आइकॉन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है पेस्ट इफ़ेक्ट, इस पे क्लिक करें। इस पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको एक वार्निंग कह लें वो देंगे कि ये जो आपका टेक्स्ट है ये इमेज फ़ॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी इसके बाद आप इसमें मज़ीद चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है? यानी अब ये एक इमेज बन गई है, इमेज में तो थोड़ी आप ये टेक्स्ट को एडिट करना, फ़र्ज़ करें इसका मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, लेकिन ये तो इमेज फ़ॉर्म में चला गया अब, तो इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। तो जो भी आपको चेंजिंग करनी है टेक्स्ट का फ़ॉन्ट वग़ैरह ये सब चीज़ें आप या टेक्स्ट का कलर, ये सब आप इसे इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करने के बाद आप नहीं कर सकते। यानी जो इफ़ेक्ट्स इस पे पेस्ट किए हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, उससे पहले ये सब चेंजिंग चेंजिंग करें। अब मैं इसे अनडू भी करूँगी तो वो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने टेक्स्ट को थोड़ा-सा मूव कर दिया। तो जो हमारी मूवमेंट भी होती है, वो भी अनडू में शामिल हो जाती है। तो इसके लिए मैं इसे दोबारा डिलीट करती हूँ और डिलीट करने के बाद इसे फिर से मैं लिख के इसका जो फ़ॉन्ट वगैरह वो चेंज करूँगी और उसके बाद फिर इस पे हम इफ़ेक्ट को पेस्ट करेंगे क्योंकि इफ़ेक्ट को पेस्ट करने के बाद हमारा टेक्स्ट इमेज फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है और बिलफ़र्ज़ अगर ये गलती हो भी जाए तो वो अनडू से हो सकती है सेट, लेकिन अगर आपने टेक्स्ट को हिलाया नहीं होगा, अगर आपने टेक्स्ट को ज़रा-सा भी मूव किया होगा तो वो ज़ाहिर है 2 ऑप्शन आते हैं,
2 दफ़ा मूवमेंट होती है अंडू की, तो वो उसमें चले जाएगा। ठीक है, अब इसे एक लाइन बनाते हैं। इसके बाद हम यहाँ से कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं और जैसे अब ये मोटिव कह लें या जैसे उनका लोगो का एक इसमें बताया जा रहा है, तो वो चीज़ जो है हमें ऐसे अल्फ़ाज़ में उसका फ़ॉन्ट हमें इस तरह लिखना होगा कि वो लोगों को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रिकी सा आपने नहीं फ़ॉन्ट यूज़ करना। ठीक है? अब जैसे मेरा अकेडमी का है मैंने उसमें लोगो जो बनाया है किरण स्किल्स अकेडमी और नीचे मैंने लिखा है लर्न स्किल्स ऑन योर ओन प्लेस ठीक है? मैंने कितनी सादा फ़ॉन्ट्स में लिखा है ताकि वो सभी को समझ में आ जाए, ठीक है? अब ये दोबारा से हम इसे करते हैं पेस्ट ठीक है? ये मैंने कर लिया है। अब ज़्यादातर तो ये होता है कि जो मोटिव होता है वो नीचे लिखा जाता है। लेकिन इसमें अल्लाह का नाम भी है और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इसको इस इमेज के नीचे लिखूँ। तो मैंने चेंजिंग कर दी है, मैंने जो ये इनका मोटिव था वो मैंने ऊपर रख दिया है इमेज के जहाँ पे मेरा नाम था, जो लोगो का वहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है? और जो मैंने लोगो नेम लिखा था वो मैं उसे एक लाइन में करके इस इमेज के साथ नीचे ऐड कर दूँगी, ठीक है? वैसे ज़्यादातर तो ये किया जाता है कि लोगो वगैरह का जो नाम है वो ऊपर होता है और जो उनका मोटिव होता है वो नीचे लिखा जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है लोगो वो रेडी है, लेकिन अब मैं फ़र्ज़ करें मैंने ये येलो जो इफ़ेक्ट डाला है, मैं चाह रही हूँ कि ये येलो थोड़ा चेंजिंग हो जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छा लगे, बेटर लगे, जो हमने ऊपर फ़ॉन्ट वगैरह लिखा हुआ है। तो उस पे मैं क्लिक करूँगी और उसके बाद जो मैंने मास्क की शेप अप्लाई की हुई है, उसके कलर्स चेंज करके देखते हैं। अब यहाँ से मैंने जो उसके पीछे शेप मैंने रखी हुई थी, उसके मैंने मुख्तलिफ कलर लगा के देखे। तो ये लाइट कलर मुझे थोड़ा सूट किया, ठीक है। अब जब आपने लोगों को फॉरवर्ड करना है तो आप पीएनजी फॉर्म में भी कर सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड रिमूव हो, ठीक है। इसे मैंने सेव कर लिया और अगर आपने क्लाइंट को फॉरवर्ड करना है तो फिर आप उसे पीडीएफ फॉर्म में करें अगर उसे प्रिंट आउट निकलवाना है। अगर उसे प्रिंट आउट नहीं निकलवाना तो फिर भी आप उसे अगर पीडीएफ फॉर्म में करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो वैसी की वैसी ही उसे मिलेगी, ठीक है। जो इमेज क्वालिटी उसे रिक्वायर होगी क्योंकि वो आगे जब इस्तेमाल करेगा तो वो और मज़ीद उसी तरह का जैसे उसे देंगे, जैसे वही इफ़ेक्ट आएगा, उसके पिक्सेल्स वगैरह नहीं फटेंगे। अब मैं एक बैकग्राउंड लेती हूँ, एक सॉलिड कलर का और उसके ऊपर ये लोगो अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब मैंने तो पीएनजी फॉर्म में यहाँ सेव कर लिया, लेकिन मोस्टली ये होता है कि हम लोगों को पीएनजी फॉर्म में सेव तो कर लेते हैं, लेकिन जब भी उसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता, तो उसे हम रिमूव बीजी से रिमूव कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और है, यहाँ उर्दू डिज़ाइनर ऐप में भी ऑप्शन है कि हम कलर को रिमूव कर सकते हैं। यानी इसमें बैकग्राउंड तो रिमूव नहीं हो सकता लेकिन हम कलर्स रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे आखिर में यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव कलर का। तो इसे जब रिमूव कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये कलर रिमूव हो गया। जिस कलर को आप रिमूव करना चाहते हैं उस कलर पे जाके कलर पिकर टूल से आप रिमूव कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले लाइट लेमन को रिमूव किया तो ये वाला इसमें इफ़ेक्ट आ गया। दोबारा से कलर रिमूव के ऑप्शन पे जाते हैं, वाइट पे लेके जाते हैं कलर पिकर टूल को, अब अप्लाई किया तो देखेंगे आपके लोगों का जो भी वाइट कलर था वो रिमूव हो चुका है। लेकिन इसमें क्या होता है इस तरीके से हम अगर बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो जहाँ-जहाँ पे भी वाइट कलर होगा वो मुकम्मल रिमूव हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप रिमूव बीजी ऐप पे जाके या उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव कर लें, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लगा सकते हैं, कहीं पे भी ये लोगो का इस्तेमाल कर सकते हैं फिर। अब आपकी एक जो आज की असाइनमेंट है वो ये है कि आपने लोगो बनाना है और लोगो में डबल आउटलाइन का आपने इस्तेमाल करना है। जो भी टेक्स्ट या नाम आप लोगो में अप्लाई करेंगे वो डबल आउटलाइन का होगा और तस्वीर आपने पिंटरेस्ट से लेनी है और उसका बैकग्राउंड आपने रिमूव बीजी से रिमूव करना है, ठीक है। इन दोनों ऐप्स को इस्तेमाल करना है इमेज के लिए और उसके बाद लोगो आपने जो बनाना है वो उर्दू डिज़ाइनर ऐप से बनाना है। उसके बाद आपने अपना प्रैक्टिस वर्क जो है हमें प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में चेक करवाना है और अगर आप प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में नहीं ऐड
तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रही हूँ वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने के बाद आप वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस चेक करवा सकते हैं या मज़ीद आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप ग्रुप में अपने टीचर से पूछ सकते हैं।